हम क्या अभी डालता हूँ, अभी इसमें मैं जल डालता हूँ, ठीक है, इसमें अभी जल डालता हूँ। देखिए इसमें से आपको आप देख सकते हैं, देखिए कैसे उष्मा निकलेगा। देखिए इसमें से उष्मा निकल रही है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। और हम इस क्लास में, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो मैं इसमें प्रयास करूंगा कि आपको कैसे भी समझ में आ जाए, ऐसा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। उसके लिए मैं रासायनिक प्रयोग करूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप किसी तरह भी इस क्लास को, संयोजन अभिक्रिया को आसानी से समझ सके। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग लेके आया हूं और इस थ्योरी के पढ़ने के बाद मैं उसका प्रयोग करूंगा और प्रयोग के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे अगर इस चैनल पर नए हैं तो बहुत मेहनत होती है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं न देरी करते शुरू करता हूं। देखिए माने अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का यह पहला आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरह से एक प्रयोग के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा भैया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया के सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, माने दो या दो से अधिक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे उदाहरण दे दिया हुआ है। अभिकर्मक क्या होता है? अभिकर्मक जो होता है, जो तीर का ये चिन्ह देख रहे हैं, तीर के चिन्ह के पहले को अभिकर्मक कहते हैं और तीर के चिन्ह के बाद वाला को उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। इसको उत्पाद कहते हैं, इसे अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक और उत्पाद, तो कहने का मतलब है दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी दो या दो से अधिक जुड़कर एक का निर्माण करते हैं, उसे अभिकर्मक मतलब संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन, इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग अगर परीक्षा में आएगा, इस तरह के उदाहरण दे दिया जाए और पूछेगा आपसे कि बताइए ये कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, तो आप बता सकते हैं कि Ru और O2 के मिलने से H2O यानी लिक्विड का बना है। क्या बना है? H2O क्या है? लिक्विड है, जल है। H2 गैस है और O2 गैस है। एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O बना है, लिक्विड बना है। अब क्या करते हैं, यानी हमारे परिभाषा सही हुआ, यानी दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ क्या कर देते हैं, पहले संयोजन कर लेते हैं, क्या संतुलित कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लिए, संतुलित कर लिए, यानी H2 जो गैस है, गैस और गैस के मिलने से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से लिक्विड बन गया। आगे देखेंगे Mg, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी दो उत्पाद हुआ, दो अभिकर्मक हुआ, दो अभिकर्मक के मिलने से एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पे Mg
सॉलिड के रूप में होता है और O2 गैस के रूप में होता है। ये दोनों मिलकर MgO का निर्माण करता है, जो क्या है, सॉलिड है। इसको भी हम लोग क्या कर संतुलित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इधर हम 2 ऑक्सीजन कर देते हैं, तो यहाँ भी Mg2 हो जाएगा। 2 Mg संतुलित कर लिए, 2 Mg और ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, Mg 2 गो, यानी मतलब क्या है समझिए यहाँ पे, यानी सॉलिड और गैस के मिलने से क्या बना, सॉलिड बना। यानी यह क्या हुआ और यह 2 अभिकर्मक हुआ। 2 अभिकर्मक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया। मैंने 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलेगा तो एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा। हम इसको एक प्रयोग के द्वारा एक बताएंगे बाद में। अभी देखिए आगे देखो, तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही VVI है। तीसरा उदाहरण देखिए, इसका कुछ मैं उदाहरण देख लिया हूँ और तीसरा नंबर उदाहरण को देखते हैं और इस उदाहरण पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यह इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी सॉलिड है, इसमें जल डाल देने से क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाएगा। किसका नाम हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यानी क्विक लाइम जो है बिना बुझा चूना, क्विक लाइम क्या है, यह बिना बुझा हुआ चूना है। इस चूना में अगर हम जल डालते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, यानी बुझा हुआ चूना बनता है। हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं और देखिए प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए कि चूना है, चूना में क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। पानी डालने के बाद में देखिए उसमें जो बुझा हुआ चूना है, वो बुझा हुआ है, मतलब चूना को क्या किया जाता है, इसमें H2O मिला देने से क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसको प्रयोग के द्वारा बताने वाले हैं। अब देखिए जब इसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। हाइड्रा ऑक्साइड जब बन जाता है, जैसे घर से वहीं से चूना लाते हैं, ठीक है। अब चूना लाने के बाद हाइड्रा ऑक्साइड बन गया हो, ठीक है। अब हाइड्रा ऑक्साइड जब बना, अब हाइड्रा ऑक्साइड जो एक बुझा हुआ चूना बना, चूना को मतलब घर की दीवार को पेंट करने के लिए हम लोग मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, जो कौन होता है, बुझा हुआ, बिना बुझा चूना, इसके यानी क्विक लाइम होता है, CaO यानी क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसमें क्या करते हैं, जल डाल देते हैं। तो जल डाल देने के बाद में उसमें से देखिएगा ऊष्मा निकलने लगता है, बहुत सारा ऊष्मा निकलने लगता है। और यह कुछ देर के बाद वह मतलब ठंडा हो जाता है। और ठंडा हो जाने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, घर को पेंट कर देते हैं। जब घर को पेंट करते हैं तो किससे पेंट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से पेंट करते हैं। किससे पेंट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से पेंट करते हैं। जब मैं घर के पेंट कर दिया तो आप देखते हुइएगा कुछ दिन के बाद, यानी 2 या 3 दिन के बाद जब आप घर को पेंट करिएगा, इसे बुझा हुआ चूना से घर को पेंट करिएगा, तो 2 या 3 दिन के बाद आपका घर में चमक उठाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अब यह कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। अब इस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को मैं यहाँ ले लेता हूँ। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को मैं क्या किया, इस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को मैं दीवार पर क्या किया हूँ, दीवार पर मैं पेंट कर दिया। किसको, इसको, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को मैं दीवार पर पेंट कर दिया। इस दीवार पर पेंट जब कर दिया, इस दीवार पर पेंट कर देने से कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को अब दीवार पर पेंट किया तो हमारे वातावरण में, यानी इस वायुमंडल में क्या रहता है, CO2 रहता है। क्या रहता है, CO2। यानी हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को दीवार पर पेंट किया हूँ, इसको किस पे पेंट किया हूँ, दीवार पर इसको मैं पेंट किया हूँ, ठीक है। दीवार पर मैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को पेंट किया हूँ, यानी इसको जो बुझा हुआ चूना था उसको पेंट किया। अब पेंट करने के बाद हमारे वायुमंडल में क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यह जो है मैंने कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लिया, यानी 2-3 दिन के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लिया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लिया, यानी दीवार पर जो लगा हुआ था वह वातावरण से मतलब अभिक्रिया कर लिया, तो वह क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और H2O गैस, H2O जल बन गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वही एक संगमरमर का सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ही एक संगमरमर का सूत्र होता है। तो जब हम चूना से दीवार को पेंट करते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद हमारा जो है ना वह क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके उसमें चमक उठा लेती है और
जो संगमरमर मतलब जो इसकी अभिक्रिया जो CO2 से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, और वह जो आप चमक देख रहे हैं वह एक प्रकार का संगमरमर के जैसा हो जाता है, और संगमरमर का सूत्र ही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी पूछिए कि वह क्या बन गया, दीवार पर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर तो जानवे कहते हैं, जो घर दीवार में संगमरमर लगाया जाता है व्हाइट वाला, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसको मतलब ये जो प्रयोग है CaS हम लाया हूँ, मैं अपने मार्केट से लाया CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाया हूँ, और मैं इसको प्रयोग के द्वारा आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इस विधि को हम लोग देखते हैं, और देखिए इसमें जब प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए कि इसमें से क्या निकलेगा, मतलब बहुत सारा मतलब उष्मा निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रयोग को। तो इसमें देखिए, इसमें जो है इसमें चूना डाला हुआ, क्या डाला है, चूना। यानी इसमें जो चूना डाला हुआ है यह मेरा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। इस बिना बुझा हुआ चूना को इसमें जल डालते हैं, क्या डालते हैं, H2O डालते हैं, क्या डालते हैं, H2O। यानी इसमें हम क्या डालते हैं, H2O डालते हैं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी बुझा हुआ चूना बनेगा। ये बुझा हुआ चूना पर इसमें जल डालते हैं, जल डालेंगे, देखिएगा इसको मैं अभिक्रिया करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें हम क्या अभी डालता हूँ, अभी इसमें मैं जल डालता हूँ। ठीक है, इसमें अभी जल डालता हूँ। देखिए इसमें से आपको आप देख सकते हैं यह क्या हो रहा है, यह आपको अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, इसको अभिक्रिया को मैं दिखाता हूँ। देखिए अभिक्रिया चालू हो गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देखते चलिए। देखिए ये चूना जो था, यानी दीवार पे इसको क्या करेंगे, पेंट करेंगे। दीवार पे इसको चूना डाला हुआ बहुत सारा चूना। आप देखिए इसको प्रक्रिया करते हैं, देखिए इसमें से कैसे उष्मा निकलेगा। ठीक है, इसमें से देखिए कैसे उष्मा निकलेगा। देखिए इसमें से उष्मा निकल रही है, देखिए गल गया। मतलब जो इसमें से, इसमें जो ये हम पर इसमें चूना में पानी मिला दिए, और इसको क्या करेंगे, इसको दीवार पर हम क्या करेंगे, दीवार पर जब जब इसको दीवार पर हम पेंट करेंगे, यानी दीवार पर जब इसको पेंट करेंगे तो क्या होगा, ये जब दीवार पर हम इसको पेंट करेंगे तो यह मेरा मतलब अ, जो दीवार पर जब हम पेंट करेंगे, मतलब इसको दीवार पर पेंट करेंगे, तब ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसमें हम जो मतलब इसमें जो मिलाए हैं, मतलब जो पानी मिला दिए, और जो तैयार हो हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दीवार पर पेंट करेंगे। दीवार पर इसको हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। जब दीवार पर इसको पेंट करेंगे तो कुछ देर के बाद में यह जो मतलब जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, और मतलब हमारे वातावरण के किससे अभिक्रिया करेगा, मतलब CO2 से अभिक्रिया करेगा, CO2 से अभिक्रिया करेगा। और CO2 से अभिक्रिया करने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और हमारे मतलब दीवार पर सफ़ेद मतलब संगमरमर मतलब बहुत ही अच्छा मतलब लाइट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।